लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यानी लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है किसके पक्ष में हवा चल रही है, क्या दिखाई देता है आपको? बीजेपी के पक्ष में चल रही है भाई, बीजेपी की पक्ष चल रही है, बीजेपी जीतेगी। हम लोग खुद कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी क्या किया, बाबरी मस्जिद बंद था, बंद ही रहता तो अच्छा था, लेकिन उसने ताला खुलवा के राजीव गांधी ने आज देश में पूरा सबके जेल में बात डाल दिया कि भाई मतलब ये मंदिर था, ये मस्जिद नहीं था, बंद पड़ा था, वो बंद ही रहता तो अच्छा रहता। आज जीएसटी का मसला है, कांग्रेस ने पास कराया था ये, बाकी जो भी कानून पास कराया कानून कांग्रेस ने, उसी को बीजेपी आज फॉलो कर रहा है। बीजेपी का क्या गलती है? बीजेपी हमारे लिए कोई बुरा नहीं है और अब बार हम बीजेपी में वोट देंगे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुत नाराज हैं बीजेपी से, मोदी से खासकर। नहीं, हम लोग देखिए मुस्लिम तो भाई बहुत सारे हैं, सारे मुस्लिम का ठेकेदार नहीं है। हमारा जो सोच है कि बीजेपी भी हमारे लिए कोई बुरा पार्टी नहीं है, हमें कौन सा देश से मार के भगा रहा है वो, सही ना। अपना माहौल, अपना व्यवहार अपना अच्छा रहेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई मिलकर रहेंगे। हम नहीं चाहते हम किसी से झगड़ा करें, हम किसी से लड़ाई करें, नहीं, हम हिंदू मुस्लिम के हम पक्ष में हैं। हिंदू मुसलमान के बीच खाई कौन फैला रहा है, कौन चौड़ी कर रहा है? नेता नगरी फैला रहा है, पब्लिक आवाम को थोड़ा फैला रहा है। कोई हिंदू थोड़ा करा के ये मुसलमान है, हम थोड़े मुसलमान होकर कह रहे हैं ये हिंदू है, ऐसा कोई विचार नहीं है भाई। ये जो भी करा नेता नगरी जो है ना, अपने वोट बैंक के चक्कर में ये लोग अपना जो है झंडा ऊंचा करने के लिए ये जो है बिल्कुल देश में अफवाह फैला रहा है। हालांकि कोई हिंदू या मुस्लिम के दिल में कोई बात नहीं है, कोई है, हम हिंदुस्तानी हैं, भाईचारा बचपन से आज तक निभा के आए, निभाते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कहा जा रहा है कि आरोप लगाते हैं बीजेपी दंगा फैला रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, क्या दोनों तरफ से हो रहा है कि वन साइडेड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कभी किसी को भाईचारा बना के रखते हैं और कहता है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब भाईचारा से लेकर चलते हैं। वही कोई दंगा नहीं करते हैं, ना कोई खून खराबा होता है। लोग कुछ दंगे हो रहे हैं, थोड़ा माहौल तो खराब हो रहा है ना, वैचारिक मतभेद हो जा रहे हैं, जैसे नूह में हो गया, जैसे और बहुत दंगे हो जा रहे हैं। नहीं, नूह में हुआ है तो दोनों तरफ से हुआ है, ऐसे तरफ से नहीं, दोनों तरफ से उन्हें गया है तो उसने भी कुछ और दंगे करी है और दूसरा तो हुआ है, तो ये हुआ तो उसकी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल शांति से हुआ है, कोई सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? नेता लोग कर रहा है, नेता लोग लड़ा रहे आपस में, आपस में लड़ा रहा है। किसी हिंदू किसी मुसलमान के दिल में कोई वो भेदभाव नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक साथ में मिलकर रहेंगे, आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। हम लोगों को किसी हिंदू से नफरत नहीं है, हिंदू भाई को भी मुसलमान से नफरत नहीं है। कहा जा रहा है भाईजान कि जब ताला खुला अयोध्या का, उसके पीछे वजह यही रही कि साहबानों का एक मामला आया था, उसने मुआवजा मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने देने की बात कही, राजीव गांधी ने उसको पार्लियामेंट बदल दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने ताला खुलवाया। तो क्या कांग्रेस भी तुष्टिकरण की राजनीति करती थी पहले? देखो ऐसा है, हम लोग जो है कोर्ट का फैसला में बिल्कुल राजी है। कोर्ट ने जो फैसला कर दिया हम बिल्कुल उसमें सहमत हैं। कोर्ट के आगे किसी का भी नहीं चलेगा, जो कर दिया ठीक है। मंदिर भी बनना, मस्जिद के लिए भी जगह दिया उसने, थोड़ा हट के दिया है, 5 एकड़ जमीन। मैं आपको जानकारी दे दूँ आपको, वो जो मस्जिद बनने जा रही है उसमें मक्का के मौलवी जो हैं, इमाम जो हैं, वहाँ के इमाम हैं मक्का वाले, वो आ रहे हैं यहाँ पर, और विश्व की सबसे बड़ी कुरान की किताब वहाँ रखी जाएगी उस मस्जिद में। खुद मोदी भी जाने वाले वहाँ पर हैं, तो बहुत भव्य तरीके से उसका भी आयोजन होगा। बहुत खुशी की बात है कि भाई वो लोग जो है मंदिर बना दिए, हमारे लिए इधर मस्जिद बनवा रहे हैं। अपना वो धर्म में जो है वो अपना करे, हमारे धर्म में जो हम करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी किताब रखी जाएगी कुरान की वहाँ पर। देखो कुरान की सबसे बड़ी किताब कोई भी नहीं है, कुरान ही सबसे बड़ी किताब है, उससे बड़ी कोई किताब है ही नहीं, समझे ना। तो क्या ये हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है जैसे आरोप है, या किसी दोनों तरफ से हो रहा है? कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी सब कर रहे हैं? नहीं, ये तो सबको मिलकर ही कर रहे हैं, सबको मिलकर कर रहे हैं। अपने फायदा के लिए, अपना झंडा ऊंचा करने के लिए सभी कर रहे हैं, लेकिन जो जीतेगा देखना मोदी जीतेगा। कैसे लगता है कि मोदी जीतेंगे? जीतेगा भाई, मोदी गलत आदमी नहीं है, आदमी मोदी अच्छा है, अच्छा आदमी। क्या सरकार की योजनाओं मुसलमानों के साथ क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है कि केवल दिखावा है? नहीं, माँ जिसको मिलना है मिल रहा है, जिसको जिसका जो हक अधिकार है मिल रहा है। अब क्या करेगा मोदी, पूरा अपना जेब काट के दे देगा सबके हाथ में थोड़े। भेदभाव तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं हो रहा, भेदभाव नहीं हो रहा। ये ना मोदी सही है, जो मोदी के जो कार्यकर्ता ना वो बेकार बंदे हैं, बाकी सरकार अच्छी है।
सरकार अच्छी है भाई, मोदी, मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार अच्छी है। आप ही भाषा बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमी है जी। हाँ? ओमी है मेरा नाम ओमी। जी। आपका नाम क्या? अफरोज आलम। आपका नाम? गोरेलाल। सवाल ये है कि राम मंदिर बनने जा रहा है और विपक्ष को नेता मेरा विपक्ष जा नहीं रहा है, कतरा रहा जाने में। इसके अलावा बहुत सारे बयानबाजी हो रही है, कुछ हिंदू भी कर रहे हैं, कोई मुस्लिम में नहीं कर रहा है। तो क्या ये सियासत कब तक खेलेंगे? भाई हमें इसमें कोई वो नहीं है, बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम तो कह रहे हैं भाई मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी तो बन रहा है भाई, अपने मंदिर में जाके वो अपना जो उसका है वो ये भगवान की नगरी है, भगवान को किसी की न्योता देने की जरूरत नहीं होती, भगवान के पास खुशी है, सब जाएं। इसमें न्योता के किसी के बुलाने की किसी की जरूरत नहीं है, भगवान का है, भगवान के बुलावा में अपने आप जाया जाता है। ये अपने आप पार्टी को लिए, ये अपने आप जातिवाद के लिए, अपने आप अब जो नेता हैं एनसीपी के नेता हैं आह्वान करके हैं, वो कह रहे हैं कि राम जो है मांसाहारी थे, शाकाहारी नहीं थे। एक जेडीयू के आए हुए नेता कह रहे हैं वहाँ श्राद्ध हो रहा है, क्या हम जाए वहाँ पर? एनसीपी के जो है जो बाल ठाकरे जी थे, वो कहते थे कभी कि कांग्रेस में तो कभी जाना मत, अगर कांग्रेस में जाना है तो संन्यास लेना, नेतागिरी छोड़ देना है। कांग्रेस की में तो हमें जाना नहीं है, फिर भी उसके साथ में जाकर के सरकार, शरद पवार की पार्टी के हैं वो, शरद पवार, हाँ शरद पवार जी की पार्टी का जो है वो उसमें जो कहते हैं वो खाली किसान, कल वो बोले तो कि किसान है तो शरद पवार की पार्टी है तो कांग्रेस की ही ना, कांग्रेस से निकली हुई है। तो फिर तो आप कैसे कहते हो कि शरद पवार की है तो वो भी कांग्रेस। मैंने वो कह रहा है कि राम मांसाहारी थे, शाकाहारी नहीं थे। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है ना जी। वो भगवान है, अवतार थे, वो तो अवतार की तरह से काम क्यों करेंगे? और मोहम्मद शाह भी कभी मीट नहीं खाते थे, वो भी शाकाहारी थे। जो ऊपर वाले जो बंदे हैं ना, मीट नहीं खाते कभी भी, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, हत्या से। अब बयानबाजी हो रही है, राम मंदिर बन रहा तो लग रहा है कि हमारा वोट कट जाएगा, तो बयानबाजी हो रही है। गिरदा है, मंदिरों समान एक ही है, परमात्मा एक ही, खुदा एक ही है, राम भी एक ही है, अल्लाह भी एक ही है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान एक। वोट नहीं कटेगा किसी का। 2024 में क्या लगता है, 2024 में कौन आएगा? मोदी आएगा। देश कैसे लगता है? देश के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। हिंदू मुसलमान करता है मोदी? नहीं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ हमारे गाँव में। हुआ हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं होता हिंदू मुस्लिम में, ये है कि जो बीच के होते हैं वो करते हैं, छोटे मोटे चल गए। आपस में भाईचारा तो है ना? हाँ बिल्कुल, अपना भाईचारा है, बहुत बढ़िया। मोहर्रम भी निकलते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो कहाँ भाई के रहने वाले आप? हम मेवात के रहने वाले हैं। मेवात में। तो नूह तो आपके मेवात में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दंगा हुआ, भाईचारा खराबी हुई वहाँ? ना वहाँ नहीं हुआ, वो बीच के जो लफंगे थे उन्होंने कराता था। आप वहाँ शांत है मामला? बिल्कुल शांत है जी, सबको पता मोदी बढ़िया आदमी है। लेकिन जो गठबंधन है, जो गठबंधन आपसे पूछता हूँ, आप बहुत गंभीर पेशे हो, आप अनुभवी आदमी हो, जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसमें बड़े बड़े नेता हैं, तो कहा जा रहा है कि जब बीजेपी का आ जाओ ना 2 मिनट, जब बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, उसके सामने जब एक कैंडिडेट खड़ा करेगा इंडिया वाला, तो फाइट तो होगी ना? कुछ भी हो जाए, जिसको भी जोड़ना है, देखो लड़ना है, उसमें क्या दिक्कत है? कितने जोर लगा ले, मोदी आएगा, मोदी ही जीतेगा। इतना विश्वास क्यों है आपको? हमको 100% विश्वास है। सारा अपना लिया जाएगा, साम दाम दंड भेद सारा है, इसलिए मोदी। यही है क्या? बिल्कुल सही है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। काम किया है कैसे बस हवा भाई? काम किया ना भाई, काम नहीं किया तो ये देखो सड़कें की हालत क्या थी, कौन करा रहा है ये? अच्छी बात थी, समझे ना? देश मजबूत है, हाईवे बन रहा है, देश मजबूत है, सबसे बड़ी बात है देश मजबूत है। जो हमारा देश पिछड़ा था ना पहले, चीन जब मर्जी अटैक कर देता था, वो चीज नहीं है। हमारे गांव में बिजली नहीं था, हम खुद बिहार के रहने वाले हैं, हम बंगाल के रहने वाले हैं, हमारे घर में लाइट नहीं था, आज हमारे घर में लाइट है। क्या सब मोदी ने काम नहीं 24 घंटे बिजली का कंसेप्ट आ तो उन्होंने लाया, बिल्कुल कहते थे कि पानी सारा सुविधा किया। मोदी गलत नहीं है, मोदी बहुत अच्छा आदमी, हम मोदी को वोट देंगे भाई। कहते थे कि 2014 के पहले बिजली आ गई तो समाचार हो जाता था, समाचार बन गया, बिजली आई हुई आज। कोई ऐसी बात नहीं है, मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। अब देखो मेवात के अंदर जीता हुआ बीजेपी की सरकार आई, मेवात में तो आई है, तिजारा के अंदर, तिजारा जो है मेवात में लग जाता है, तो वहाँ पे भी तो बीजेपी चल गई है, क्योंकि वहाँ के जितने मुसलमान सब बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बंदा ठीक है इसलिए वोट दे रहे हैं। कौन भड़का रहा है बीच लोगों? ये बीच के लफंगे होते हैं, ये छोटी मोटी पार्टी है ना, विरोध करा देती है। ईडी की गए थे जांच करने के लिए, वहाँ एक शेख उनकी विधायक है टीएमसी के, उन्होंने 2-250 को बुला करके ईडी को मरवा दिया, ईडी पे हमला करवा दिया, पत्थर लग गया, चोट लग गया। तो क्या ममता बनर्जी के राज्य में शासन नहीं है क्या? ये गलत है, जो भी किया गलत है, जो गलत है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे हमारा भाई हो, बाप हो, मैं क्यों ना हूँ,
गलत ही जो करे उनको सजा मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हैं, जांच करने गए हैं, हाँ, तो आपको इसने बहुत बड़ा गलत किया। इसमें बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पश्चिम बंगाल संभाल नहीं रहा ममता बनर्जी से? नहीं समझ रहा, जब भी तो इस तरह से आतंक फैल रहा न्यूज है। देखते होंगे, हर दिन दंगे, हर दिन हिंसा, आगजनी हो ही रहा वहाँ। नहीं समझ रहा, जब भी तो इतना लोगों को परेशानी हो रहा है। नहीं समझ रहा उनसे। क्या वजह है पश्चिम बंगाल में हिंसा की? पश्चिम बंगाल में यही है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ में अब नहीं है उत्तर बंगाल। इनकी कलकत्ता इनके हाथों से निकल चुका है और इनको बस राष्ट्रपति शासन लगा करके और वहाँ के जनता को अच्छी सुरक्षा दिया जाए, अच्छा व्यवस्था किया जाए, उनको सब कुछ किया जाए। क्योंकि जो वहाँ के जो हैं उनके जो नेता हैं, गुंडागर्दी करना उनके ऐसा है कि लगता है कि जैसे कि वहाँ कुछ कानून बिल्कुल है ही नहीं। कानून व्यवस्था निकल जा रहा है क्या हाथ से उनके? ममता बनर्जी के नहीं संभाल पा रहे हैं राज्य को। बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे। कितना मिलता बहुमत मिला उनको? उनको मतलब उनका क्या है कि उनके नेता जो हैं गरीबों को सताना, जबरदस्ती करना, ये है। तो हमारे पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिर जाए और फिर से राष्ट्रपति शासन आ जाए या नई सरकार का गठन हो। चुनाव तो होगा, फिर ममता जीत जाएंगे, तब कैसे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? राष्ट्रपति शासन कैसे लगा देंगे? चुनाव होगा, फिर ममता जीत जाएंगी। अब कैसे कहेंगे ये जीत जाएंगे? इलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा। देखो, हमारे जो हक और अधिकार है, समझे, वो हमें मिलना चाहिए। समझे ने, जो शिक्षा है वो, हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा है, वो हमें मिलना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई एतराज नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा चलाता है देश को, वो सही चलाएगा, वो आगे भी चलाएगा। 2024 में मोदी, बिल्कुल मोदी, मोदी बिल्कुल। गठबंधन नहीं, राहुल गांधी नहीं, कोई भी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, हम मोदी को वोट देंगे। हम लोग शुरू से कांग्रेस को वोट देके आ रहे थे, लेकिन देख लिए कि कांग्रेस को देके भी क्या किए। ये आज जो भी हो रहा है देश में, कांग्रेस का ये देन है कि उसने आज सारा कुछ कर रखा है। केजरीवाल को ईडी बुला रही है सम्मन के लिए, 3 बार सम्मन दिया जाने रहे केजरीवाल, क्या मामला है? अब देखो, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि केजरीवाल का क्या मामला है। अब केजरीवाल क्यों नहीं जा रहा है, ये तो केजरीवाल ही इसका जवाब दे सकता है। हम जांच का सामना तो करना चाहिए, समझ जाना चाहिए, जांच का सामना तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अब नहीं जा रहा तो इसका सब तो केजरीवाल ही बताएंगे, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। जाना चाहिए उनको, जांच बिल्कुल जाना चाहिए। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, कानून के पास उनको जाना है और नहीं जाएंगे तो फिर भी उनको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, वो इसलिए उनको जाना ही पड़ेगा। ईडी के पास उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको ले जाया जाएगा। क्या केजरीवाल को जाना चाहिए ईडी के सामने? हाँ, जब अगर निर्दोष है तो जाए। जांच से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? भाई कुछ कमी होएगा तभी तो भाग रहे हैं। गिरफ्तारी का डर है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,